यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ अयोध्या में बड़ा आनंद ही आनंद है, चारों तरफ उल्लास है, अच्छा लग रहा है। मेरी एक इच्छा है कि सब तो बढ़िया चल रहा है, एक काम और हो जाता, गौ माता की हत्या बंद हो जाती और हमारी माता को राष्ट्र माता गौ माता घोषित कर दिया जाता तो परम आनंद आ जाता। देखिए, कुछ लोगों का काम विरोध करना है, वो राजनीतिक लोग हैं, अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान को सोच करके वो अपना विरोध कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना था कि उन राजनीतिक लोगों को भी आकर के यहीं अपना आते और हो सकता है भगवत कृपा उनके ऊपर भी हो जाती। बाबर ने जो हमारा राम मंदिर गिरवाया था तो उसके जो हमारे दिल पे चोट आई थी ना, वो अभी मोदी जी ने चोटों का पूरा मलम पट्टी कर दिया और खुशियां ही खुशियां लागी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस समय हम अयोध्या से लगातार रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भक्तजन 22 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ एक महाराज जी पहुंचे हैं जो हल लेकर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मैं विश्व के पहले किसान देवता मंदिर का किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगिराज सरकार। मैं प्रतापगढ़ जनपद की पट्टी तहसील से सराय महक गांव से चल के आया हूं। मैंने वहां पर विश्व का पहला किसान देवता मंदिर बनवाया है, जो कि भारत में कहीं नहीं है। यह अन्नदाता का इकलौता मंदिर है, जो अन्नदाता सबका पेट भरता है, हमारा भी, आपका, और भगवान के चढ़ने के लिए पुष्प भी उगाता है और जो है धर्माचार्यों के लिए फलहार उगाता है। ऐसे अन्नदाता किसान देवता के मंदिर से मैं आया हुआ। ये हल लेकर इस राम मंदिर की नगरी अयोध्या में आने का क्या विचार? यहाँ आकर के मैं देख रहा हूँ अयोध्या में बड़ा आनंद ही आनंद है, चारों तरफ उल्लास है, अच्छा लग रहा है। मेरी एक इच्छा है कि सब तो बढ़िया चल रहा है, एक काम और हो जाता, गौ माता की हत्या बंद हो जाती और हमारी माता को राष्ट्र माता गौ माता घोषित कर दिया जाता तो परम आनंद आ जाता। यही उद्देश्य लेकर के आया हूँ कि 22 के बाद जब अगली कैबिनेट बैठे तो हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि हमारी गौ माता काटी जा रही है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म है, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, गौ की रक्षा के लिए ही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ था। और भगवान राम का जन्मोत्सव वहाँ जो मनाया जा रहा है, उनके जन्म के लिए वहाँ पर जो प्रतिष्ठा की जा रही है, वह तभी आनंदित होगी जब गौ माता की हत्या बंद हो जाएगी। यही उद्देश्य लेकर के आया हूँ। योगी जी से और मोदी जी से एक ही निवेदन है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दें, जिससे कि हमारी गौ माता की हत्या बंद हो जाए। बोलिए जय गौ माता की, जय गौ माता की। कितना अंतर दिख रहा है अयोध्या में? बहुत अंतर दिख रहा है। मैं इसके पहले भी अयोध्या आया था, तब में और अब की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर है। चारों तरफ अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है। मन एकदम आनंदित है, हर्षित है और प्रफुल्लित है। पूरा आनंद मैं यहाँ का ले रहा हूँ अयोध्या का। तो कुछ लग रहा है विकास योगी मोदी ने किया है? नहीं नहीं, बहुत बहुत यहाँ दिख रहा है और काफ़ी विकास दिख रहा है। जो है हर जगह मैं देख रहा हूँ, सफाई भी है, यहाँ पर लाइटिंग भी है। पूरा अयोध्या मुझे लगता है 10 से 15-20 किलोमीटर के रेंज में पूरा एकदम जगमग है। जो है एकदम आप रात के अंधेरे में अगर आपकी सुई भी गिर जाए तो इस समय आप सुई भी उठा सकते हैं। इतना उजाला, इतना उत्साह, इतना आनंद, बहुत ही परम आनंद की अनुभूति अयोध्या में आकर हो रही है। तो क्यों कुछ लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों का काम विरोध करना है, वो राजनीतिक लोग हैं, अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान को सोच करके वो अपना विरोध कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना था कि उन राजनीतिक लोगों को भी आकर के यहीं अपना आते और हो सकता है भगवत कृपा उनके ऊपर भी हो जाती। अब वो आना ही नहीं चाह रहे, जब आ ही नहीं रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कैसे उनके ऊपर कृपा कर देंगे। आते तो निश्चित कृपा होती, इसमें कोई संदेह नहीं था। ना आकर के उन्होंने अपनी कृपा को ठुकरा दिया जाए। अच्छा, नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस और वीएचपी का प्रोग्राम है तो हम क्यों आए? नहीं, देखिए, वो ये गलत चीजें हैं। उनकी धारणा, मैंने कहा ना, राजनीतियों की धारणा गलत है। ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम सनातन धर्म का है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आरएसएस का नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान भाजपा के नहीं है। वो भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के भी हैं, बजरंग दल के भी हैं, हमारे भी हैं, उनके भी हैं, पूरे सनातन धर्मियों के हैं और भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, तो उनको आना चाहिए था। जो है आपने जैसे कहा कि वो कांग्रेस के भी हैं, लेकिन कांग्रेस वही है जिसने कहा था कि राम काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़वाने का काम किया था। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरी दादी ने कहा था, मेरी नानी ने कहा था कि बाबरी मस्जिद टूटी है, बहुत दुख हुआ है। उनको राम के आने की खुशी कम और बाबरी मस्जिद टूटने की गम ज़्यादा है। इस पर अब वो कह रहे हैं कि 22 के बाद आऊँगा। इस पर मेरा यही कहना है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि,
उनकी बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई है और माँ सरस्वती उनकी जीवा पर बैठ गई हैं। उनको दर्शन वो देना नहीं चाहती हैं। दर्शन जब होगा, जिसको 22 के बाद को नहीं हुआ, अब वो 22 के बाद देखा जाएगा होगा कि नहीं होगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये विषय बात का है। लेकिन ये है कि उनको आना चाहिए था, जो है न्योता ठुकरा करके उन्होंने ठीक नहीं किया। जो मैं है आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा नाम हरिभक्त परायण चंद्रकांत महाराज जी गित्ते, परली वैद्यनाथ धाम, महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं पहली बार अयोध्या आया हूँ, पहली बार आया हूँ। लेकिन यहाँ लग रहा है मैं अयोध्या नहीं, वैकुंठ धाम आ गया हूँ, जाके प्रभु नारायण वास करते थे, जिन नारायण प्रभु का अवतार प्रभु श्री राम कहा जाता है। तो ये देखिए, जो माता बच्चे को बुलाती है, बच्चे को माँ ने बुलाना नहीं चाहिए, बच्चा खुद आता है। माँ के पास, माता और पिता के पास बच्चे को जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, निमंत्रण की जरूरत नहीं है। पिता भाई के पास निमंत्रण की जरूरत नहीं, गुरु के पास जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं, और दोस्त के घर जाने को निमंत्रण की जरूरत नहीं। ये प्रभु श्री रामचंद्र हमारे माता पिता से ही बढ़कर है, माता पिता जैसे है। तो फिर इन जो लोग आप बोलते हैं ना, वो क्यों नहीं आते? इनको निमंत्रण होना चाहिए। उनको निमंत्रण की जरूरत क्या है? उनका अधोरेखित अभाग्य है वो, जो यहाँ नहीं आ रहे। क्योंकि त्रेता युग में प्रभु श्री राम आए थे ना, तब तुलसीदास जी ने कहा था, झाले रामराज्य काय उन्यामासी, म्हणजे त्यावेळेस आता तुकोबारायांनी, तुकाराम महाराजांनी महाराष्ट्रामध्ये सांगितलं होतं। आणि धरणी धरिल्या पिके गायी ओळल्यापाशी, म्हणजे इसका अंदाज जो लगाया, जो राम राज्य आएगा ना, तो हरियाली ही हरियाली मच जाएगी। वैसा अभी राम राज्य आ रहा है। अंदर बाबर ने जो हमारा राम मंदिर गिरवाया था, तो उसके जो हमारे दिल पे चोट आई थी ना, वो अभी मोदी जी ने चोटों का पूरा मलम पट्टी कर दिया और खुशियाँ ही खुशियाँ लागी। और ये सरकार और ये पक्ष, जो पक्ष कहते हैं आप, कांग्रेस पक्ष हो, कौन सा दल हो, इनका इसमें क्या संबंध है जी? ये पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के सभी भक्तों का ये श्रद्धा स्थान है। यहाँ प्रभु श्री राम जी वास करते हैं। यहाँ किसी पक्ष का काम नहीं है, और ये पक्ष वालों ने बात भी नहीं करनी चाहिए कि इसका काम है, उसका काम है, उस पक्ष का काम है। वो किसी पक्ष का काम नहीं है, किसी पक्ष का फंक्शन नहीं है, किसी दल का फंक्शन नहीं है, ये सभी हिंदुओं का फंक्शन है। आप महाराष्ट्र से आते हैं, जब ये मस्जिद गिराई गई थी तब शिवसेना का बड़ा हाथ था, ठाकरे साहब ने खुद कहा था। अब उनके बेटे उद्धव ठाकरे जो हैं वो एक उसी गठबंधन के साथ है, INDA गठबंधन के साथ, जो राम मंदिर में न आने का न्योता ठुकरा रही है। क्या कहेंगे साहब जी? ये देखो, तो उस बाला साहब ठाकरे जी जो थे ना, वो बहुत ही अलग थे। उन्होंने हिंदू रक्षण के लिए पक्ष स्थापन किया था, और इनका ये देखने के लिए मिला तो सत्ता के लिए, सीट के लिए, खुर्ची के लिए झगड़ रहे। खुर्ची के लिए कुछ भी बोल सकते हैं राजनीतिक लोग, लेकिन ये खुर्ची का इधर संबंध नहीं है, इधर आस्था का संबंध है, भगवान जी का है, भक्तों के भावना का संबंध है। यहाँ वो कुछ भी बक सकते, सीट के लिए है ना। और राजनीतिक लोग सीट के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और अपना पद छीनने के लिए, यहाँ लोकशाही का मतलब नहीं रहा अभी। तो वही लोग कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का उद्घाटन है वो सिर्फ एक चुनावी माहौल बना, ये ऐसा कोई नहीं है बाबा जी। जब हम अभी मीडिया पे देख रहे हैं, इससे पहले भी बहुत ही ज्यादा समय था, इससे आगे भी है, लेकिन ये जो पर्व काल बोलते हैं हिंदी में, वो जो मुहूर्त निकाला है ना, इससे अच्छा आगे भी मुहूर्त नहीं, और इससे पीछे तो राम मंदिर का वो कुछ नहीं ही था। जब मोदी जी आए, योगी जी आए, उन्होंने बहुत प्रयास करके, और हाई कोर्ट ने वो रिजल्ट देके हमारा राम मंदिर का रिजल्ट राम मंदिर की तरफ आ गया, और उसके बाद भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन होने के बाद अभी इससे आगे देखिए, वो जो शास्त्रकार बोलते हैं वो भाग्य उदय का समय है, और ये मुहूर्त, ऐसा मुहूर्त कभी नहीं मिलेगा। जो लोग कहते हैं ना, इसी वक्त चुनाव के दरमियान, चुनाव का और इस प्रभु श्री राम जी का कोई संबंध नहीं है।